नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं शोभित और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो आपको डिविडेंड की फॉर्म में रेगुलर इनकम भी देगी और लॉन्ग टर्म में मल्टीपैकर रिटर्न भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी का क्या बिजनेस है, कहाँ से ये पैसे कमाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे ये कंपनी आखिर हमें क्यों पसंद है और हमें क्यों लगता है ये आपको मल्टीपैकर रिटर्न दे सकती है। और आखिरी में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में भी बात करेंगे। इस कंपनी का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। वैसे तो ये कंपनी बहुत पुरानी है, 1947 यानी आज़ादी से भी पहले की कंपनी है, लेकिन इसको 1960 में नेशनलाइज किया गया और इसका आईपीओ 2018 में आया था 118 रुपये में और करंट मार्केट प्राइस इसका 144 के अराउंड चल रहा है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। इस कंपनी के प्राइमरीली 3 बिजनेस है। पहला है शिप बिल्डिंग का, जिसमें ये इंडियन नेवी के लिए शिप्स और वॉरशिप्स बनाती है और इसका 95% रेवेन्यू भी इसी डिवीजन से आता है। दूसरा है इसका इंजीनियरिंग मशीन्स का, वहाँ पे ये शिप्स के ऊपर जो मशीन्स लगती है वो बनाती है। और तीसरा है इसका इंजन्स का, लेकिन इसका जो प्राइमरी बिजनेस है वो वॉरशिप्स बनाने का ही है इंडियन नेवी के लिए, जहाँ से इसका 95% रेवेन्यू आता है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। इस कंपनी का जो 52 वीक लो है वो है 102 रुपए का और इसका जो 52 वीक हाई है वो है 249 का। और हमने देखा था इसका आईपीओ 2018 में 118 रुपए में आया था और इसका करंट मार्केट प्राइस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 144 के अराउंड चल रहा है। इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए है। इसकी डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, लगभग 5% के करीब है। और इसकी जो खास बात है कि इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी इस कंपनी को अगर आपको पूरा खरीदना हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये सिर्फ 1650 करोड़ है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 13 के करीब है और पीई रेशो 11 के करीब है। अब हम देखते हैं इस कंपनी के सेल्स के बारे में, प्रॉफिट के बारे में और कुछ रेशियोज के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस कंपनी की सेल्स 2017-18 में थी 1527 करोड़ रुपए, जो कि बढ़ के 2018-19 में हो गई 1557 करोड़ रुपए। इस कंपनी का प्रॉफिट 2017-18 में था 127 करोड़ रुपए, जो कि बढ़ के हो गया 187 करोड़ रुपए 2018-19 में। अब हम देखेंगे इसकी कुछ रेशियोज के बारे में। पहली रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी अगर हमने बिजनेस में जितनी पैसे लगाए हैं, जितनी कैपिटल लगाई है, उस पर हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 18%, जो कि काफी अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 15% से ऊपर है तो अच्छी मानी जाती है। बाकी ये इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम एक थंब रूल जानना चाहें तो 15% से ऊपर एक अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मानी जाती है। इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 11%। अर्निंग पर शेयर जैसे कि हमने पहले भी देखा था 13 के करीब है और जो पीई रेशियो है 11 के करीब। अब हम देखते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग, जो कि है 74.5%। जैसे कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है तो प्रमोटर गवर्नमेंट हो गई, तो गवर्नमेंट होल्डिंग 74.5% है। डीआईआई, जिसमें म्यूचुअल फंड्स और एलआईसी ऐसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उनकी होल्डिंग है 16%। एफआईआई की है 2% और अदर्स, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स और बाकी लोग आ जाते हैं, वो है 8%। अब हम बात करते हैं ये कंपनी हमें क्यों अच्छी लगती है। सबसे पहला रीजन है लो मार्केट कैप। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, इस कंपनी की मार्केट कैप कुल 1650 करोड़ रुपए है। मतलब इस कंपनी को अगर हमें पूरा खरीदना हो तो 1650 करोड़ रुपए में हम खरीद सकते हैं। अब ये कंपनी जो वॉरशिप्स बनाती है, उसकी एक वॉरशिप्स की कीमत ही 700 करोड़, 800 करोड़ और 1000 करोड़ से भी ऊपर तक की पहुंच जाती है। तो ये कंपनी अभी वैल्यूएशन के हिसाब से काफी सस्ती चल रही है। दूसरा रीजन है इस कंपनी का मोनोपोली बिजनेस। सरकार के और इंडियन नेवी के जितने भी वॉरशिप्स के ऑर्डर होते हैं इसी कंपनी को मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनियां हैं जो वॉरशिप्स बनाती है, जैसे एलएनटी है और रिलायंस नेवल है, लेकिन उनको 0 ऑर्डर मिलते हैं। ज्यादातर ऑर्डर इसी कंपनी को मिलते हैं। और तीसरा रीजन है ह्यूज ऑर्डर बुक। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने न्यूज़पेपर क्लिपिंग भी लगाई है। ये कंपनी इंडियन नेवी के लिए 100 वॉरशिप्स करीब बना के डिलीवर भी कर चुकी है और इसके पास अगले 20 साल तक के लिए 22 वॉरशिप्स बनाने का ऑर्डर है, जो जिसकी वैल्यू 27,500 करोड़ है। दोस्तों आप इमेजिन करिए, इसके पास अगले 20 साल के ऑर्डर अभी से ही है, तो इस पे कोई रिसेशन प्रूफ कंपनी हम इसे कह सकते हैं। और वैसे भी ये एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कॉस्ट कटिंग का और रिसेशन का असर इस पर बहुत ही कम पड़ेगा या ना के बराबर ही पड़ेगा। और चौथा रीजन है हाई कैश एंड नो डेट। इस कंपनी के पास लगभग 2000 करोड़ रुपए का कैश है, जो कि इसकी मार्केट कैप से भी ज्यादा है और इसका डेट नील है।
इसके पास जीरो कर्जा है। अगर हम इस कंपनी के नेगेटिव के बारे में बात करी जाए तो वैसे इस कंपनी के ज़्यादा नेगेटिव है नहीं, लेकिन अगर हमें नेगेटिव के बारे में बताना है तो पहला और एक जो नेगेटिव मुझे लगता है वो है स्लो एग्जीक्यूशन। इस कंपनी के पास 27,500 करोड़ के ऑर्डर है और इसे ये फुलफिल करने में 20 साल लगेंगे। अगर ये कंपनी किसी तरीके से ये ऑर्डर जल्दी डिलीवर कर पाती है तो ये और भी बिजनेस गैदर कर सकती है। तो स्लो एग्जीक्यूशन हम कह सकते हैं इस कंपनी का थोड़ा एक वीक पॉइंट है। अगर ये यहाँ पे इम्प्रूव कर जाती है तो इसकी एक वीकनेस जो है वो भी दूर हो जाएगी। ओवरऑल ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये रेगुलर इनकम भी देता रहेगा आपको, क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड 5% के करीब है और लॉन्ग टर्म में ये मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकता है। लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिसर्च जरूर करें निवेश करने से पहले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं से ही कमाई के मौके वाली कंपनियों के एनालिसिस आपके लिए लाता रहूंगा, तो जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँ। थैंक यू।